वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल 17 जनवरी 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको क्विकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, अच्छा उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कल हमने क्या डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। देखिए कल हमारी जो डिस्कशन थी वो बहुत क्लियर डिस्कशन थी। हमने ये डिस्कशन करी थी, हमने दो पॉइंट डिसाइड किए थे। ऊपर की तरफ एक 18,000 और नीचे की तरफ हमने जो डिसाइड किया था वो था 17,770। ओके, 17,770 मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ उसको। 770 ऑलमोस्ट, देखिए ये पॉइंट आ गया। ओके, ये पॉइंट है 770 का। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और ये अब डे बाय डे जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि एक रेंज में चलते जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ऊपर की तरफ 18,000। ओके, तो अब हमारा डिस्कशन ये था कि 18,000 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और अगर बीच में खुलता तो, और अगर नीचे जाता इस पॉइंट के नीचे 70,770 के नीचे, तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक गैप डाउन खुल गया थोड़ा सा। देखिए खुला ये गैप डाउन, गैप गैप अप, सॉरी गैप डाउन नहीं, गैप अप खुला। गैप अप में गैप अप खुलने के बाद हमारा डिस्कशन ये था, अगर गैप अप खुलता है तो 30 मिनट्स के लिए वेट करना है। वेट करना है कि 30 मिनट्स अगर ये 18,000 के ऊपर बना रहा 30 मिनट्स के लिए, तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज आप लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो आप देखेंगे 30 मिनट नहीं, इसमें तो मतलब 15 मिनट के कैंडल में ही ये नीचे आ गया। ओके, नीचे आके फिर नीचे चलता रहा और फिर ये समवे यहाँ पे आके क्लोज हो गया है। ओके, तो इसकी क्लोजिंग जो आई है 17,894 पे आई है। राइट, अब इसका मतलब ये है कि आज हमारी कोई ट्रेड बनती नहीं थी। तो आपने अगर कोई कोई जबरदस्ती को ट्रेड करी होगी, तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबली आपने लॉसेस किए होंगे, अगर आप लेवल देख के ट्रेड नहीं करते हैं तो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेवल्स देख के ही हमेशा ट्रेड करें। अब एक काम करते हैं, वन डे के चार्ट पे चलते हैं। वन डे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि ये पैटर्न क्या बना रहा है। ओके, मार्केट ये करना क्या चाह रहा है, पैटर्न क्या बना रहा है। आप देखिए ये मार्केट है ना, एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया सिखाने सिखाने की कोशिश करूँ इसमें। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। अब देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। okay? ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको अगर नहीं आता तो आप सीखिए। मैंने इस पे भी एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, और बना के मैंने वो वीडियो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने ये लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अब देखिए ये कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। देखिए यहाँ टच किया, ये फिर देखिए यहाँ से भी नीचे को आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ यहाँ पे टच करके फिर यहाँ से ये नीचे आ रहा है, यहाँ से भी ये नीचे आ रहा है, और यहाँ से भी आज भी इसने क्या किया, इस कैंडल ने भी इस पॉइंट को टच करके नीचे आ रहा। तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, अब ये देखेंगे ना, ये एक एक ट्राइंगल भी बन रहा है। ओके, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे नीचे ये वाला पॉइंट है 17,770, अगर नीचे 17,770 के नीचे ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छे हमें 300 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ मिलने वाले हैं। यानी कि हमारा टारगेट नीचे की तरफ 17,300 तक का भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। कल के लिए नहीं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो 3-4 दिन में, आने वाले 3-4 दिन में, या हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, 17,300 का नीचे टारगेट मिलेगा, अनटिल अनलेस ये 17,770 को तोड़ता है। तो अगर उससे उसको नहीं तोड़ता है तो नीचे का ट्रेंड नहीं बनता है। 18,000, अब ये देखिए 18,000 के ऊपर अगर निकलेगा, ओके, और निकल के अगर ये सस्टेन करता है 18,200, ये देखिए पॉइंट है 200, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझिए 270 के आसपास। ओके, 18,270 के ऊपर अगर ये निकलेगा यहाँ पर, तो ये हमें ऊपर भी 300 से 400 पॉइंट लॉन्ग टर्म में दे सकता है। राइट, लेकिन हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए मैं इनको रिमूव करता हूँ, और इंट्राडे के लिए हम क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए हम अगेन 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। राइट, इंट्राडे में आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना होता है वो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। अब देखिए आज तो ये मार्केट नीचे की तरफ ही चला। अब हमारे पॉइंट्स वही रहेंगे जो हमने कल डिस्कशन की थी, सेम वही पॉइंट रखेंगे 18,000, और नीचे की तरफ 17,770। नीचे 17,770 को अगर नहीं तोड़ता उससे पहले आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। ऊपर की तरफ 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है बीच में, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। राइट, तो आप क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे खुलता है, बीच में कहीं खुलता है, तो 18,000 के ऊपर अगर निकलता है, तो 18,000 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो इसका मतलब 18,000 के ऊपर आ गया है, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 18,100, 18,140 और उसके बाद 18,200, ये तीन ऊपर टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। राइट, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशंस बुक करनी है। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ 17,700 को अगर क्रॉस करता है, राइट, तो क्या कर सकते हैं, तो आप नीचे की तरफ नीचे एक काम कर सकते हैं। नीचे आप 17,700 से पहले एक पॉइंट और निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 18,750। यहाँ एक छोटा सा टारगेट मिलेगा।
18,750 ये ऑलमोस्ट ये है। ओके, 18,000 सॉरी 17,850। अगर 17,850 के नीचे यहाँ पे कोई खुलता है, 17,850 के नीचे खुल जाता है, तो आपको नीचे की तरफ जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 17,800 800 मिल सकता है 50 पॉइंट्स का, और 800 के भी नीचे अगर जाएगा तो अगेन हमें 17,770 ये दो टारगेट नीचे की तरफ भी दिखाई देते हैं, राइट। ये छोटे छोटे टारगेट है, तो आप एक नीचे शॉर्ट पोजीशन भी इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन बड़ी शॉर्ट पोजीशन जो बनानी है, क्वांटिटी में जो बनानी है, वो 17,770 के नीचे क्लोज होने के बाद, उससे पहले नहीं। ओके, अब बात कर लेते हैं गैप अप की। अगर देखिए गैप अप होता है, अच्छा गैप अप से पहले एक चीज कर लेते हैं। एक अगर देखिए 17,800 जो है वो भी एक एक सपोर्ट जोन है ये। ओके, सपोर्ट जोन है। तो 17,800 पे आता है, तो वहां पे एक आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर एक लॉन्ग पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट सपोज करिए कि यहाँ खुला, यहाँ खुल के नीचे ये इस पॉइंट पे 18,000 के आसपास आया, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऊपर घूम के ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पर एक एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और वो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। अ, ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए अगर ऊपर ऊपर की तरफ अगर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप का से मेरा मतलब है कि अगर 18,000 के ऊपर खुलता है, क्योंकि 18,000 से लेकर 18,050 के बीच में खुल जाता है, तब तो आप क्या करेंगे, आधा घंटा वेट करिए। अगर आधा घंटा वेट करके देखते हैं कि 18,000 के ऊपर ही रहेगा, तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 18,100, 18,140 या 18,200 ऊपर की तरफ भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है, अगर ये गैप अप खुल जाता है 18,100 या उसके ऊपर, तब आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। तब आप लॉन्ग पोजीशन बहुत सोच समझ के बनाना है आपको, राइट। तो वो आपको प्राइस एक्शन देखकर ही काम करना होता है। गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन होता है और 17,770 के नीचे सस्टेन करता है आधे घंटे अगर 17,770 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तभी हम शॉर्ट पोजीशन नीचे की तरफ भी बनाएंगे। तो कल ही के दिन में अगर ये गैप डाउन हो गया 17,700 के नीचे और आधा घंटा वेट किया और ये नीचे की तरफ अगर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब हमें जो टारगेट मिल सकता है 17,600 एंड 17,550 कल ही के दिन टारगेट मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में आपको 25 to 30 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कल यानी कि 17 जनवरी 2023 को कैसे कर सकता है, काम कर सकता है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्विकली आपके सामने लगाता हूँ, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल हमारी वीडियो में डिस्कशन करी थी, क्या उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला, बैंक निफ्टी में कुछ हमें प्रॉफिट्स हुए कि नहीं हुए। देखिए हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी में। 42,460 हमने डिस्कस किया था। तो 42,460 अगर मैं मार्क करना चाहूँ, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया एक। ये देखिए ये यही। हाँ ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ हमने लिया था 42,000। ओके, 42,000। तो मार्केट जो है वो यही इसके बीच में ही फंसा रहा। ये ऊपर खुला और फिर बीच में फंसा रहा है, ये देखेंगे तो आप देखिए नीचे तो ये खुला ऊपर, ये देखिए इसकी ओपनिंग जो हुई है वो हुई है 42,622। ओके, तो ये हमारे जितने भी टारगेट थे, सारे के सारे टारगेट तो ये पूरे के पूरे पहले ही अचीव कर चुका था, तो कोई ट्रेड हमारी बनती नहीं थी, राइट। और हमने ये भी डिस्कशन किया था अगर गैप अप होगा तो 30 मिनट्स वेट करेंगे। 30 मिनट्स वेट करने के बाद हम नीचे जाएंगे, देखेंगे ये नीचे ही आ रहा था कंटिन्यूसली, तो कोई ट्रेड हमारी इसमें बनती नहीं थी, राइट। अब एक काम करते हैं, डे चार्ट पे चल के देखते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये मार्केट क्या कर रहा है, और क्या कोई अच्छा पैटर्न दिखता है कि नहीं दिखता हमारी ट्रेड के हिसाब से। तो आप देखेंगे ये जो कैंडल्स ने आज बनाया है, ये एक एक तरीके से ये एनगल्फिंग कैंडल, एनगल्फिंग, पुराने कैंडल को पूरा ये एनगल्फ कर गया है, राइट। इसको इसलिए एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। देखिए कैंडल स्टिक के बारे में अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ई गाइड बनाया है, और बहुत ही बढ़िया ई गाइड बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, उसे डाउनलोड करिए। मैं इसका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, उसे बिल्कुल डाउनलोड करिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स अ लॉन्ग, यू नो, एलोबरेटेड ई गाइड फॉर यू गाइस। ओके, एंड दिस इज दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे डाउनलोड करिए, उसे पढ़िए। पढ़ने के बाद आप मेजर जो कैंडल स्टिक्स हैं जो मार्केट में बहुत यूजफुल होते हैं, वो सारे के सारे आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये देखिए ये एनगल्फिंग कैंडल टाइप बन गया है, और ये रेड कलर का है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। और ये अब ये शो कर रहा है कि मार्केट में बेयरिशनेस दिख रही है, करेक्ट। अब लेकिन हमें बायस नहीं होना है, क्योंकि हम इंट्राडे में जब ट्रेड करते हैं तो जिस साइड में मार्केट जाता है उसी साइड में हम अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब कल के लिए भी हमारे जो 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 देखिए पॉइंट्स रहेंगे वो ये रहेंगे 42,460,
इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं 460, राइट। ये 42,460 और नीचे की तरफ ये रहेगा 42,000। तो इसके बीच में अगर कहीं खुलता है मार्केट, बीच में खुलने के बाद ऊपर चलता है, इस पॉइंट को क्रॉस करता है 42,460 को, उसके बाद ही लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन हमारे टारगेट जो दिख रहे हैं हमें वो 42,550, 42,625 एंड 675। ये ऊपर की तरफ 3 टारगेट हमें इजीली कल मिल सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करनी है और अपने प्रॉफिट्स टारगेट जैसे जैसे आ रहा है उसको आप बुक करते रहिए। नीचे की तरफ अगर 42,000 के नीचे जाएगा तभी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो हम शॉर्ट पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे कल। ओके। और अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलता है, अगर सीधा मार्केट गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर 42 जैसे कि आज खुला, तो आपको आधा घंटा जरूर वेट करना है। आधा घंटा वेट करके देखिए क्या क्या कर रहा है मार्केट, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तभी आप प्राइस एक्शन देखकर ही आपको पोजीशन बनानी है। अगर आधा घंटा यानी कि 5 मिनट के चार्ट पर आपको 6 कैंडल का वेट करना है। 6 कैंडल का वेट करिए, 6 कैंडल का वेट करके देखिए क्या ऊपर ही, अगर ऊपर है तो फिर आप ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। निफ्टी में बैंक निफ्टी में जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं वो 60 से 80 पॉइंट का, ठीक है, 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर मैनेज करना है इसमें। ओके। अगर गैप डाउन देखिए, अगर सीधा गैप डाउन 42,000 के नीचे होता है तो और फिर क्या करेंगे, हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आधा घंटा वेट करेंगे। आधा घंटा वेट करके देखेंगे 42,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अब हमें शॉर्ट पोजीशन मिल सकती है। और नीचे की तरफ हमारे टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,880, और उसके बाद शायद 41,750 भी, ये नीचे की तरफ भी टारगेट हमें मिल जाए। ओके। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड डे, गुड